वो ब्रज की यात्रा करते हैं और कृष्ण और बलराम जी जब कंस को गति पहुंचा देते हैं तब जो है जाकर के मां से मिलते हैं। माँ का हृदय बहुत ज़्यादा करुणा से भरा हुआ है अपने बच्चों को पा करके, इस हालत में देख करके उसको लगता ही नहीं था कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा, कंस जैसा दुष्ट जा भी सकता है। लेकिन जब असंभव हमारे सामने संभव होता है तो हमें परमात्मा के ऊपर भरोसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। माँ बहुत ज़्यादा दुखी है, इतने करुणा से ओतप्रोत है कि कह रही है बेटा कि तुमको लोग भगवान कहते हैं और तुमने काम भी ऐसे किए हैं जो भगवान ही करते हैं, तो अपने भाइयों को वापस ला सकते हो कि ना। भगवान ने माँ की बात सुनी है और अपने 6 भाइयों को लाकर के मां को दिया है। अब मां प्रसन्न है, अब मां का आशीर्वाद है। इसके बाद भगवान जो है गुरुकुल में जाते हैं, अब पढ़ाई करेंगे, पहले पढ़ाई का माहौल बनाए। अब जाकर के गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ कुछ दिन की शिक्षा दीक्षा है और वहाँ पर गुरु महारानी जो हैं उनका भी एक पुत्र इसी तरह से काल कवलित हो गया है। गुरु दक्षिणा के रूप में वह भी कहती हैं कि अगर तुम अपने माँ के बच्चे को वापस ला सकते हो तो गुरु माँ भी तो माँ के ही बराबर है, गुरु तो तुम्हारे पिता के बराबर है। भगवान ने गुरु माँ की भी इच्छा को पूर्ण किया है और गुरु पुत्र को भी ले आकर के दिया है। ऐसा शिष्य और ऐसे गुरु की व्यवस्था हमारे इस सनातन संस्कृति में रही है, जो असंभव को संभव कर देने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरु अगर योग्य है तो शिष्य कुछ भी कर सकता है। इतनी सब लीला करने के बाद भगवान जो है वह गोपियों से दूर है और गोपियां एक क्षण भी भगवान से दूर नहीं रहना चाहती। जब भी भगवान नहीं होते हैं तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करके वो युगल गीत गाती हैं, उनको अपने सामने देख करके ही गीत गुनगुनाती हैं। वो बिना प्रेमी के, बिना भगवान के रह नहीं सकती हैं। भगवान को पता लगता है कि गोपियां बहुत व्याकुल हैं, तो भगवान उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी से कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में जाइए और वहाँ गोपियां जो हैं वो बहुत परेशान हैं, वो सगुण साकार ब्रह्म के पीछे पड़ी हुई हैं। उद्धव जी हैं तो भगवान के सखा ही, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म के पुजारी हैं। 5 वर्ष की जब आयु भगवान उद्धव जी की है तब से वो राधे राधे कर रहे हैं। उनका मन जो है वो इधर उधर नहीं लगता है। उद्धव जी ने भगवान का प्रस्ताव स्वीकार किया है और ब्रज में आते हैं, गोपियों से संवाद करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि उद्धव जी को गोपियां बैरंग लौटा देती हैं। उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, कहते हैं सगुण साकार कुछ नहीं है, ये मूर्खता है। और वो कृष्ण वो तो एकदम ही छलिया है, उसकी तो तुम लोग कोई बात ही मत करो। गोपियों ने कहा आप बाबा सही कह रहे हो, आपकी बात 100% सही है, लेकिन आप मुझे बताओ कि हम करें क्या। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही था दिल, एक ही था मन, वो तो श्याम सुंदर के साथ चला गया।
अब मैं हम क्या करें। बाबा को समझ में नहीं आती है। गोपियां फिर कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात